ड्रामे के अंदर दुआ ने दिया बहुत बड़ा धोखा नौशरवां को। आने वाले साथ में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार दुआ बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, परेशान होती है। तो नौशरवां जब ऐसे परेशान देखते हैं तो इसके पास आकर बात करने की कोशिश करते और कहते हैं कि दुआ क्या वजह है आप इतनी उदास इतनी परेशान रह रही हैं। दुआ जब से बात सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती। नौशरवां को उससे कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं बस वैसी मेरी तबीयत ख़राब है। तो नौशरवां जब ये अल्फाज सुनते हैं तो पूछने की कोशिश करते और कहते हैं कि नहीं कोई तो बात ज़रूर है जो अब मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती, मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। सच सच बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो जहाँ पर दुआ कहती है कि नौशरवां प्लीज़ मैंने आपको बोल दिया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं अपसेट हूँ, आप मुझे तंग मत करें। तो नौशरवां कहता है कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ उस आपसे पूछ सकता हूँ, आपका ख्याल रख सकता हूँ, अगर किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे मांग सकती हैं। तो दुआ कहती है कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे फ़िलहाल आप अकेला छोड़ दें। तो नौशरवां कहता है कि ठीक है मैं आपको अकेला छोड़ दूँगा, लेकिन आपको अचानक हो क्या जाता है, कभी आप कैसी होती हैं और कभी कैसी होती हैं, आप इन चीज़ों को देखें तो सही। तो दुआ जो है वो कहती है कि बस ये मेरा अपना मजाज है, मैं जैसी भी हूँ आपको क्या है। नौशरवां कहता है कि ठीक है आप थोड़ा रिलैक्स करें, आप इस वक्त मूड में नहीं हैं, आप आराम करें, मैं बाहर जाता हूँ, अगर आपको खाने की कोई भी ज़रूरत होती है तो मैं मुलाजिम को बताकर चला जाऊँगा। दुआ कहती है कि ठीक है आप फ़िलहाल चली जाएँ। अब दुआ को अंदर से खौफ खाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, उससे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्योंकि क्या? अगर जहाँ पर नौशरवां को ये सब कुछ बताती है तो उसे इस बात का डर है कि नौशरवां जो है ऐसे नफरत करना शुरू कर देगा। लेकिन दुआ को चाहिए कि दुआ खोल कर सब कुछ बता दे। सरफराज खर्च जाता है, सरफराज भी फिजा के मामले पे समझ उसे नहीं आ रही कि वो करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे खुशखबरी सुना दी है। तो माँ जब सरफराज को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, आप क्यों उदास बैठे हैं। तो सरफराज कहता है कि माँ जी मैं फिजा को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूँ, लेकिन उल्टा और भी ज़्यादा इसे मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। माँ कहती क्या वजह है। सरफराज कहता है कि डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी है कि फिजा माँ बनने वाली है। तो माँ कहती कि क्या हुआ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सब कुछ करने से पहले इस फिजा को आप इस घर से निकाल दें। सरफराज कहते हैं कि अगर फिजा ने पापा को बता दिया तो पापा तो खुश होंगे और पापा कभी भी इससे कदम नहीं उठाने देंगे। तो माँ कहती है कि आप फिजा को समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें कि वो किसी के साथ कोई भी बात शेयर ना करे। तो सरफराज जब ये बात सुनते हैं अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ये सब कुछ मैं उससे कहूँगा, उसके साथ बात करूँगा तो वो और भी ज़्यादा जो है वो शक करना शुरू कर देगी, वो समझ जाएगी कि कोई ना कोई इसके पीछे प्लान है। तो इसी वजह से मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, बस मैं अब तंग हो चुका हूँ, मैं उसे इस घर के अंदर नहीं रखूँगा। नौशरवां की माँ उदास होती है, वालिद के साथ बात करती और कहती कि पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। वालिद जब से बात सुनते हैं तो समझाने की कोशिश करते और कहते हैं खुदा खैर करेगा, ऐसी बातें ना करें, कुछ भी नहीं होता, अच्छे की उम्मीद रखें। तो जहाँ पर जब फ़ौरन जवाब देती है माँ उससे कहती कि पता नहीं क्यों मुझे कशमाला की तरफ से खौफ आ रहा है कि कशमाला जो वो किसी भी हद तक जा सकती है और कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी बात आप कान खोल कर सुन लें, आप कशमाला के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि उसको जितना भी पैसा चाहिए, जो कुछ भी उसे चाहिए उसे हम यहाँ पर देते रहेंगे, लेकिन ये ऐसा ना करे, नौशरवां के और दुआ के बीच में ना आए। तो फ़ौरन वालिद नौशरवां का जवाब देते और कहते हैं कि ठीक है मैं बात भी करूँगा नौशरवां के साथ। नौशरवां को कहते हैं कि बेटा कुछ ऐसे के लिए आप यहाँ पर आ जाएँ, दुआ को भी साथ लेकर आ जाएँ। आगे से नौशरवां इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं पापा जान मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। वालिद कहता है क्यों। तो नौशरवां कहते हैं कशमाला और दुआ के बीच में कोई ना कोई बड़ी बात हो जाएगी और मैं दुआ को परेशान नहीं देखना चाहता। वालिद कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं देखना चाहते, बस हम कशमाला को समझा देंगे, आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आ जाएँ ताकि माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाए और कशमाला को भी आप थोड़ा सा वक्त दें, वो आपकी बीवी है और उसका जो है वो हक बनता है।